हेलो दोस्तों, मैं सरमुख सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सवाल हल करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। से पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को रोज नामचा समझाया है। यही रोज नामचा हमको यहाँ लिखना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में से आप लोगों के छोटे सवाल ही आएंगे और वो छोटे सवाल में आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 आएगा, उदाहरण नंबर 1। उसके बाद स्वाध्याय में हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां सवाल आएगा, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बस इतने ही करने हैं आपको ये चैप्टर में से। और ये चैप्टर में आपको रोज नामचा ही लिखना है। अगर आपको रोज नामचा याद हो गया तो आपको ये पूरे चैप्टर में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आपके बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। अभी यहाँ देख लो आप लोग, एक क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। विसर्जन के समय पेड़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख है। जब हमारी पेड़ी का विसर्जन हो रहा है तो पेड़ी की कुल संपत्ति दे दी है, जिसमें चालू संपत्तियां 40% है। अब चालू संपत्ति के बारे में हमको बताया है कि वो कितना प्रतिशत है, 40% है, जिसमें रुपये 10,000 रोकड़ के साथ, मतलब यहाँ चालू संपत्ति में 10,000 हमारा रोकड़ शामिल है। ओके, स्थिर संपत्तियों की 120% रकम मिली है। यहाँ बोला है तो हमारे पास 2 टाइप की संपत्ति है, 2 प्रकार की संपत्ति है। सबसे पहली संपत्ति हमारी एक तो चालू संपत्ति है, दूसरी हमारी कौन सी संपत्ति होनी चाहिए, स्थिर संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख कर दे दिया स्थिर संपत्ति को बेचने से कितना प्रतिशत मिला है, 120% मिला है। जबकि चालू संपत्ति 80% रकम मिली है। चालू संपत्तियों में से हमको 80% ही रकम मिली है, पूरे की पूरी 100% नहीं मिली है। आवश्यक प्रविष्टियां लिखिए। तो हमको यहाँ बोला है रोज नामचा लिखना है। क्या लिखना हम लोगों को? रोज नामचा। प्रविष्टि बोला होगा तो भी रोज नामचा लिखना है, असर बोला होगा तो भी हमको रोज नामचा लिखना है। ओके, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ गणना करनी पड़ेगी, तो पहले गणना करेंगे, उसके बाद रोज नामचा लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेड़ी की कुल संपत्ति दी है, कुल संपत्ति। पेड़ी की कुल संपत्ति हमारे पास दी हुई है, टोटल कितनी दी है हम लोगों को? 2 लाख दी है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टोटल 2 लाख लिखेंगे। अब ये 2 लाख को हमको 2 भाग करना है। सबसे पहला भाग हम लोग यहाँ कर देंगे, एक हमारी है चालू संपत्ति, दूसरी है हमारी स्थिर संपत्ति। ओके, अब देखो आपके क्वेश्चंस में यहाँ लिख के दिया है जिसमें से चालू संपत्ति 40% है, तो हम लोग यहाँ 40% निकालेंगे। 2 लाख का 40% निकालोगे 80,000 आएगा। अब अगर हमारे पास 2 लाख में से चालू संपत्ति 40% होगी तो बाकी हमारे पास कितना प्रतिशत बच जाएगा? 60%। तो 2 लाख का 60% करोगे तो स्थिर संपत्ति हमारी 1,20,000 होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 1,20,000। दोनों चीजें आपको समझ में आई? या तो 2 लाख में से आप ये 80,000 माइनस करोगे तो जो बचेगा वो हमारी कौन सी संपत्ति होनी चाहिए? स्थिर संपत्ति होनी चाहिए। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 10,000 रोकड़ के साथ बोला है हम लोगों को, मतलब ये चालू संपत्ति में भी रोकड़ शामिल है। तो हम लोग इसको भी अलग कर देते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं हम लोग। एक तो हमको बोला है रोकड़, कितना रोकड़ शामिल है? 10,000। तो बाकी हमारे पास कितना बचा? अन्य चालू संपत्ति, अन्य चालू संपत्ति। अब हमारे पास कितना बचा? यहाँ पर 70,000 बचा है। वापिस 80,000 में से 10,000 क्या शामिल है? रोकड़ शामिल है, तो रोकड़ को इसमें से अलग कर दिया। अब हमारे पास कितनी संपत्ति बची? 70,000 बची। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। पहले मैंने 2 लाख को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। चालू संपत्ति 40% मतलब 80,000 आएगी। उसके बाद जो रकम बचेगी वो हमारी कौन सी संपत्ति होनी चाहिए? स्थिर संपत्ति होनी चाहिए। चालू संपत्ति में भी 2 भाग, एक तो रोकड़ को अलग कर दिया, अन्य चालू संपत्ति हमने अलग कर दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्थिर संपत्ति की 120% रकम मिली है। अब मिली है मतलब क्या हुआ? हमने बेचा है, बेचने से हमको रकम मिली है। तो यहाँ हम लोग गणना करते हैं, ये 1 नंबर की गणना है। अब हम लोग यहाँ 2 नंबर की गणना करते हैं, यहाँ देखते जाना। चलो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ दूसरे नंबर की गणना होने वाली है मिली रकम, या तो उपज से मिली रकम, या तो बिक्री भी लिख सकते हैं आप लोग, बिक्री से मिली रकम। अब देखते जाना, सबसे पहले हमने क्या बेचा है? स्थिर संपत्ति बेची है। स्थिर संपत्ति हमारे पास थी कितनी? 1,20,000 थी। अब ये 1,20,000 को हमने कितनी प्रतिशत रकम मिली है बेचने से? 120% रकम मिली है। तो 120% आप लोग निकालोगे तो आपको रकम कितनी मिली होगी? तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 1,20,000 का 120% निकालोगे तो आपको रकम मिली होगी 1,44,000 रकम मिली होगी। कितनी रकम मिली होगी? 1,44,000 रकम मिली होगी। क्या बेचने से? स्थिर संपत्ति बेचने से। जबकि चालू संपत्ति का 80% रकम मिली है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, चालू संपत्ति हमारे पास कितनी रकम है सर? 70,000 है। अब हमने यहाँ 70,000 क्यों लिया? क्योंकि हम लोग रोकड़ को बेच सकते नहीं है। ओके, और रोकड़ का अलग से खाता बनाया जाता है, इसकी वजह से रोकड़ यहाँ पर शामिल नहीं होता है। ये याद रखना, रोकड़ को बेच नहीं सकते, रोकड़ ऑलरेडी है हमारे पास। हम लोग बेचेंगे कौन से? जो अन्य संपत्ति होगी, जैसे स्टॉक बेच सकते हैं, देनदार से रकम वसूल हो सकती है, ये बात। तो यहाँ हम लोगों के पास 70,000 की रकम कितना प्रतिशत मिला है? 80% रकम मिली है। 80% रकम मिली है। तो अब हम लोग यहाँ जोड़ देंगे 70,000 का 80% रकम। तो हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को 70,000 का 80% करोगे 56,000 आ जाएगा। जोड़ोगे तो आपको टोटल कुल मिली रकम टोटल करोगे 1,44,000 जोड़ दोगे
तो आपको टोटल कितनी रकम मिली होगी? 2 लाख आपको मिली होगी। वापिस एक बार ये पॉइंट देख लो, उपज से मिली रकम या तो बिक्री से मिली रकम। हमारे पास जो स्थिर संपत्ति है, जब भी पेड़ी का विसर्जन किया जाता है तो संपत्ति को बेचा जाता है, बदले में रकम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले स्थिर संपत्ति बेची है। कितना प्रतिशत से बेचा है? 120% रकम मिला है। बेचने से हमको 120% मिला। 1,44,000 हमको पैसे मिले होंगे। चालू संपत्ति बेचने से हमको कितना मिला होगा? 56,000 मिला होगा। कुल मिलाकर हमको कितनी रकम मिली होगी? 2 लाख मिली होगी। ओके, तो ये करना पहले आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग उसका रोज नामचा लिखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने लिख लिया होगा, तो हम लोग यहाँ पर रोज नामचा लिखते हैं। ओके, तो वीडियो स्टॉप कर देना, पहले ये गणना लिख लेना, क्योंकि ऐसे सवाल ही 3 नंबर के लिए एग्जाम में आते हैं। ये 3 नंबर का सवाल है, 2 रोज नामचा लिखना। यहाँ हम लोगों को तारीख नहीं दी है, रोज नामचा लिखना हम लोगों को रोज नामचा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को लिखना है तारीख, या तो क्रम लिख देना। इसके बाद यहाँ लिखना हम लोगों को विवरण, ये तो आपको नमूना याद ही है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास खाता बही पुष्ट नंबर, उधार रकम आएगा, और यहाँ लिख देंगे हम लोग जमा रकम। चेक कर लेते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ओके, आ रहा है। यहाँ देखते जाना, हम लोगों को पहला जो रोज नामचा लिखना है, पहला रोज नामचा। तो पहला रोज नामचा हमारा कौन सा होगा? तो मैंने आपको लिखवाया सबसे पहला रोज नामचा, संपत्ति के खाते बंद करने की प्रविष्टियां। तो उसका रोज नामचा मैंने लिखवाया है, वसूली खाते उधार, संपत्ति खाते का। तो हम लोग वही रोज नामचा लिखेंगे। तो सबसे पहले वसूली खाते को उधार करना है, क्योंकि इसके खाते बंद करके हम लोग को कहाँ लेके जाएंगे? वसूली खाते ले जाएंगे। तो वसूली खाता क्या होने वाला है? उधार होने वाला है। कौन कौन सी संपत्ति है? नाम दिया हुआ है सर। हमारे पास एक तो चालू संपत्ति है, यहाँ लिखेंगे हम लोग चालू संपत्ति, चालू संपत्ति खाते का यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा स्थिर संपत्ति खाते का। अब देखते जाना, अब चालू संपत्ति में हम लोग ये रकम लिखेंगे, ये रोकड़ लिखा नहीं जाता है, क्योंकि रोकड़ के खाने में लिखा जाता है। इसकी वजह से हमने यहाँ से अलग किया था। तो यहाँ पर हमारे पास चालू संपत्ति आ जाएगी 70,000 आ जाएगी। स्थिर संपत्ति हमारे पास 1,20,000 है, तो 1,20,000 आ जाएगी। ये हमारी बही कीमत है। कौन सी कीमत है? बही कीमत। अगर आप यहाँ विवरण लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो?
विवरण आपको खुद से लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैंने आपको रोज नामचा में लिखवा दिया। संपत्ति के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाना, ये इसका विवरण होता है। संपत्ति के खाते बंद करके कहाँ ले जाना है? वसूली खाते। तो अब आप लोगों को इन दोनों को जोड़ोगे, टोटल कितना होगा? 1,90,000 होगा। तो ये हमारा पहला रोजनामचा हो गया। विवरण में क्या लिखोगे? संपत्ति के खाते बंद करके वसूली खाते ले गए। दूसरा रोजनामचा हमारा आ जाएगा। अब ये जो संपत्ति है उसको हम लोग बेचेंगे, या तो उसको बिक्री से हम लोग को उपज मिलेगी। तो मैंने आपको तीसरा रोजनामचा लिखवाया, संपत्ति बिक्री से रकम मिले तब। तो हमारा रोजनामचा होता है जब संपत्ति बेचेंगे तो हमारे पास रोकड़ आता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? उधार, रोकड़ अपनी बैंक लिख सकते हो। यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को वसूली खाते का रकम हम लोगों को कितनी मिली है? तो मैंने यहाँ आपको गणना करवाई थी। टोटल हमको रकम कितनी मिली है सर? 2 लाख मिली है, तो 2 लाख लिखना है। ये आपका रोजनामचा पूरा हो गया। यहाँ क्या लिखोगे? विवरण संपत्ति बिक्री से उपज मिली। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर इसका टोटल करना है। यहाँ हमारे पास टोटल हो जाएगा 3,90,000। यहाँ पर भी 3 लाख कितना हो जाएगा? 90,000। इसके सामने हम लोगों को लिख देना है कुल योग। ओके, तो ये आपका सवाल पूरा हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपका एक सवाल एग्जाम्पल में है, पहले एग्जाम्पल में आपको खुद से करना है। ओके, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे रोजनामचा से हम लोग मिलेंगे। ओके।